बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें स्टूडियो में पंजाब पुलिस के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर ने ज्वाइन किया है। ये अलग बात है कि उन्होंने ऑफिसर की तो उनकी हैसियत है ही है, मगर उन्होंने ज़ाती हैसियत में आज हमें ज्वाइन किया है। और ज़ाती हैसियत में ज्वाइन करने के बावजूद भी हम कोशिश करेंगे कि हर वो सवाल पुलिस के हवाले से जो आप लोग पूछना चाहते हैं वो हम इनसे पूछें। हमारे साथ मौजूद है DIG महबूब लिल्ला साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा सोफिया वड़ाज साहब। वेलकम टू द शो सोफिया साहबा, वेलकम टू द शो लिल्ला साहब। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे अगर इजाज़त दें तो जो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, हम बहन से गुफ्तगू का आगाज़ करें। और इसलिए भी कि चूँकि वो आपकी अहलियाँ हैं, आप उनके हस्बैंड हैं, मगर उनकी एक अपनी हैसियत भी और फिलंथेरेपिस्ट हैं आप। सो मैं चाहूँगा कि जो आप काम करती हैं खैर का, ज़रा उससे हमें आगाह करें। ये सिलसिला बेसिकली तो मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था। मुझे याद है कि 1995 से ऑनवर्ड्स उन्होंने एक रूटीन थी उनकी कि वो रोज़ सुबह तहज्जुद के टाइम पे उठा करते थे, अपने हाथ से लंगर बनाते थे और फिर ड्राइवर के साथ गाड़ी में रख के चुबुर्ची में जो लोग सो रहे होते हैं फुटपाथ्स पे, और इसके अलावा हॉस्पिटल्स के बाहर सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, फिर और ऐसी जगहों पे जो फुटपाथ पे जो होमलेस लोग सोए होते हैं, उनको जाके अपने हाथ से नाश्ता। और आप लोगों का ताल्लुक लाहौर से? हमारा बेसिकली सरगोदा से, लेकिन हम लोग हमेशा से लाहौर में रहे हैं। ठीक है। और लिल्ला साहब तो सरगोदे रहे हो? जी मैं सरगोदा। ठीक, खुशी हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए मैं बड़ी हुई और फिर अब्बू की डेथ हो गई 2009 में। तो उसके बाद फिर महबूब बीइंग द ओनली सन इन लॉ और मैं बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, हमें ये लगा कि हमें उनकी इस लेगेसी को आगे लेके चलना है, हमने रुकने नहीं देना। तो फिर उनकी डेथ से ऑनवर्ड्स आज तक हमारे घर से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना सुबह उसी तरीके से, अब तो माशाल्लाह उसकी तादाद बढ़ के 1000 हो गई है तकरीबन। हर रोज़ हमारे घर से सुबह लंगर जाता है, 1000 लोगों का नाश्ता। फिर बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, मोर देन 70 फैमिलीज़ हैं जिनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। किसी बुज़ुर्ग की दवाई का खर्चा, किसी का बिल, किसी की कोई और जो ज़रूरियात होती हैं, जो सफ़ेद पोश हमारे लोग होते हैं उस तरह, क्योंकि हर शख्स सड़क पे आके खाना नहीं मांग सकता, तो हमें उनकी इज़्ज़त नफ्स को भी अपने जहन में रखना पड़ता है। फिर बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, मोर देन 70 फैमिलीज़ हैं जिनके घर हर माह शुरू में राशन पहुंचा दिया जाता है ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। महबूब भाई, मैं एक चीज़ सोच रहा था, मेरा एक दोस्त है, मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि यार देखो, नाम जो है ना वो आपके वालिदैन ने न भी रखा होता तो आपको महबूब रखना चाहिए था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बेगम कितनी ही खफा क्यों ना हो, कितना ही क्यों ना चीखें, वो कहेंगे यही आपसे कि महबूब ये आप दुरुस्त नहीं कर रहे। तो महबूब जरूर लगे और महबूब आपके कदमों में। नाम का असर होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, यकीनन होता है। पेरेंट्स ने कुछ सोच समझ के ही नाम रखा। बहुत अच्छा नाम रखे, ही तो मैं कह रहा हूँ कि ये फायदा है। उसका नहीं, एक नुकसान होता था कि मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा था तो कोई भी लड़की मुझे नाम से नहीं बुलाती थी। उसका नुकसान भी था। तो आपके सामने अगर इन्हें को खातून कहें कि भाई महबूब साहब मेरी बात सुने, अब तो आदत हो गई है भाई। नहीं, आपको कभी लगता है कि नहीं भाई ये कहा तो महबूब है मगर इस महबूब में कुछ महबूबियत ज्यादा हो गई है? वाकई अल्लाह ताला ने इनको इस तरह का दिल दिया है कि ये बहुत ही नरम दिल हैं और हर किसी से बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। और जो ये नाम है ना महबूब, ये वाकई सबके महबूब हैं। जो इनके दोस्त बनते हैं वो इन पे जान देने को तैयार हो जाते हैं। इनका स्टाफ जो है, इनके इर्द गिर्द के लोग जो हैं, स्पेशली लोअर स्टाफ जो है, उनसे इतना प्यार करते हैं, ये हर किसी के ही महबूब है। अच्छा बहन, अभी आपने फरमाया कि नरम खूं है, नरम दिल है, सब कुछ है, मगर दिल फेंक तो नहीं। महबूब हो और दिल फेंकना हो।
वैसे इनके जो जवानी के किस्से सुनने को मिलते हैं ना, तो वो तो आपकी बात की तस्दीक करते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने एक डायरेक्शन दे दी है, जिस रास्ते पे ये चल पड़े हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना सारा इनका प्यार, मोहब्बत, अटेंशन उन तमाम बच्चों की तरफ है जो अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी इनकी लगाई है। ये तो होगा ना पैथोस, लेकिन हम जो बात ये कर रहे हैं कि इन्होंने बता दिया कि यूनिवर्सिटी में मुझे कोई महबूब कह के नहीं बुलाती थी, वो इन बेचारों की बदकिस्मती ना वो भाई बना लेती थी। और कितना बुरा लगता होगा जब वो कहता होगा महबूब भाई बात सुनिएगा। सोफिया साहबा और महबूब भाई, ऑन ए सीरियस नोट, कितनी मेरी चूंकि बेशुमार जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे हम उम्र थे, हम मकतब थे, अब फोर्सेस में हैं मुख्तलिफ, तो उनकी बेगमात और उनकी फैमिलीज जो है ना, सच्ची बात ही है, उनके दिल जो है ना वो बेचारों के हमेशा परेशान ही रहते हैं। एक ऑफिसर की वाइफ होना और एक ऐसे मुल्क में जहां हम देखते हैं कि अंदरूनी मुल्क भी जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, वो हमारे सामने है सब के सब। कैसी ज़िंदगी होती है एक ऑफिसर की, वाइफ की? मुझे ये लगता है भाई कि अगर अल्लाह पे भरोसा रखें ना, तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं और फिर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों पे सोचना नहीं पड़ता, मुश्किलात नहीं होती। और बाकी जो होना है, जो अल्लाह ने लिखा हुआ है, किस्मत है, वो तो आपके साथ हो के रहना है, चाहे आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी साथ रखें या जो भी करें। ये पुलिस का चूँकि सामना होता है अवाम का पुलिस से, वसाइल कम है मुल्क में, मईशत के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, ओवरऑल जो एजुकेशन का, तरबियत का मामला है वो हमारा अच्छा नहीं है, अवाम का भी हमारा भी उसी तरह, जो लोग हैं हमारे पुलिस वाले वो भी हम में से ही हैं, तो एक जैसे सलूक हो रहा होता है ना दोनों तरफ से। मगर साथ में फिर कुर्बानियाँ भी हैं पुलिस की, और फिर जब तनकीद हुए चले जाती है हर हवाले से, और एक जुमला भी तहसीन का कभी नहीं आता उन ऑफिसर्स के लिए जिन्होंने जानें कुर्बान की हैं लोगों के अमन के लिए, जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए, आखिर वो लोग भी तो है ना। क्या फील होता है आपको? देखिए शाह जी, बात यह कि है हमारे पंजाब पुलिस के 5000 प्लस शोहदा हैं जिन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान दी, शहादत हासिल की। और देखें, मैं जब पुलिस पे तनकीद की बात होती है ना, तो मैं यही बात करता हूँ कि पुलिस मुआशरे का रिफ्लेक्शन है। मैं पुलिस ऑफिसर, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बाप हूँ, किसी का हस्बैंड, हमारे ही लोग हैं ना, आप में से ही है ना, हम में से ही है ना, तो हम अलग तो नहीं, हाँ, तो हम मुआशरे की रिफ्लेक्शन है। ठीक है, देखिए हमारे ये जो मौजूदा आईजी साहब है, आपने देखा होगा, आप थानों की हालत जाके देखिए, हमने उन्हें इस लेवल का बना दिया कि आपके सेट से ज्यादा खूबसूरत है हमारे थाने। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया। आप वैसे कहते थे आपको हमारा सेट पसंद नहीं आया। नहीं, आपका सेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन आप किसी भी आप हमारे पंजाब के किसी भी थाने में चले जाएं, आपको नजर आएगा कि वहां पे माहौल तब्दील हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया, अब बात है एटीट्यूड चेंज करने की। 77 ईयर से आप पुलिस से काम करा रहे हैं, ठीक है, उस माइंडसेट को चेंज करने में, उस एटीट्यूड को, देखिए आज से पहले तक कभी ट्रेनिंग को एम्फसाइज ही नहीं किया गया था। ये जब से ये आईजी हैं, ट्रेनिंग इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। फिर जो हमने अवाम के लिए जो खिदमत मराकज़ बनाए हैं, इट्स ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन। देखिए आपने मुल्क से बाहर जाना होता था, आपको एक पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होता था, थाने वाले आपको 3-3 महीने के चक्कर लगाते थे, आखिर में 20-25 हज़ार रुपए लेके आपको बना के दे देते थे। अभी आप किसी भी खिदमत मरकज में जाएं, आपको 15 से 20 मिनट में वो बना के दे देंगे। आपको लर्नर लाइसेंस चाहिए, आपको 15 मिनट में बना के दे देंगे। आपने अपने मुलाजिम रखना है, आपने उसकी वेरिफिकेशन करानी है कि इसका करैक्टर कैसा है, 15-20 मिनट में आपको करके दे देंगे। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता एटीट्यूड में मैं अब आपसे, चूँकि आप हमारे मेहमान भी हैं और तय हुआ था कि अब चूंकि आप ज़ाती हैसियत में, इसलिए मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, मगर जिस हवाले से आप कह रहे हैं ना, उस हवाले से आपकी ख्वाहिश और आप लोगों ने अमल तो ज़रूर करने की कोशिश की है, पॉलिसीज़ भी बनाई है, मगर उस हवाले से शिकायत भी आती हैं, और दोनों चीज़ साथ साथ शिकायत सेल भी है। जी हाँ। शाह जी, मैं अगले दिन ना एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें पुलिस पाकिस्तान में 45th नंबर पे है करप्शन में, उससे ऊपर 44 महकमे और भी बैठे हुए, ठीक है ना। तो मैं डिपेंड नहीं कर रहा, मैं मान रहा हूँ कि अभी बहुत बेहतरी की जरूरत है, बट हम उस तरफ चल पड़े हैं। ठीक है, अखलाकी रवैयों पे बहुत ज़्यादा बात होती है,
ये जो माली जो लेन देन होता है, छोटा मोटा जो राजगिरों को जो दरपेश होता है या किसी भी साइल को जो दरपेश होता है, वो तो अपनी जगह है, मगर रवैये से लोगों को उससे भी ज़्यादा शिकायत होती है। उस हवाले से क्या तब्दीली लाने की कोशिश देखें की शाह जी, मैं अपने ट्रेनिंग से एवरेज हफ्ते 10 दिन बाद एक दफ़ा ज़रूर बात करता हूँ। मैं उन्हें सिर्फ एक बात करता हूँ कि आप किसी भी रोल में जाएं फील्ड में, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक ट्रेनिंग करते हैं इस ट्रेनिंग कॉलेज, और इन्हीं से ज़्यादा वास्ता पड़ता है, इन्हीं से वास्ता पड़ता है। और पूरे पंजाब से ये लोग आते हैं, तो किसी न किसी हवाले से या प्रमोशनल कोर्स से इन्होंने मेरे पास आना, यानी सब ने एक दफ़ा मेरे पास से गुजर के जाना। मैं इनको सिर्फ 2 बातें कहता हूँ। एक कि कोई भी बंदा, आप मुहर्रर के रोल में है, एसएचओ के रोल में है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, एसडीपी है, जो भी है, आपके पास कोई भी शख्स आए, आपको मेरी ट्रेनिंग का सिर्फ इतना एक असर होना चाहिए कि आते साथ उस बंदे को आप 1 गिलास पानी दे दें। अब 1 गिलास पानी इज नॉट अ सिंपल वाटर, इट इज योर एटीट्यूड। अब थाने में जो बंदा जाएगा उसके साथ कोई ना कुछ जाती हुई है, चोरी हुई है, डकैती हुई है, कोई मसला परेशानी लेके गया है ना जी, तो वो थाने जाएगा परेशान होगा। जाते साथ ही जो भी ऑफिसर उसको डील कर रहा है उसको 1 गिलास पानी दे देगा, उसका 50% मसला वहीं हल हो जाएगा कि यार मैं किसी बेहतर जगह पे आ गया हूं, मेरी बात सुनी जाएगी। दूसरी बात मैं अपने ट्रेनी से ये कहता हूं, रोज मैं कहता हूं सोने से पहले ना 15 से 20 सेकंड पहले सोचा करे कि आज आपने सारे दिन में क्या किया। अगर आपका ज़मीर इजाजत दे दे तो सो जाएं, वरना अगले दिन उस चीज में अमेंडमेंट करें, तो इस ट्रेनिंग का इम्पैक्ट आएगा। सर 1 महीने से जाग रहा है सर, सोता है ज़मीर जाग रहा है, ये खुद जाग रहा है। ज़मीर तो मर गया। इसलिए तो ये जाग रहा है। ज़मीर मेरे छोटे भाई का नाम है। अच्छा मुझे बताइए, ये ज़मीर से मुझे याद आया महबूब भाई, ये को आपके इल्म में है, ये जो कहते हैं जी थाने बिक जाते हैं और एक एक थाना जो है वो बड़ी बड़ी कीमत देकर वहाँ पे लोग नहीं ये मिथ बनी लगवाए जाते हैं, ये अच्छा ये गलत है? ज़मानों में कहीं ऐसा होता होगा, अब तो इस दौर में सोशल मीडिया का दौर है, एक बात फौरन वायरल हो जाती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा नहीं, ये आप समझते हैं इल्ज़ाम है सिर्फ? नहीं बिल्कुल ऐसा पॉसिबल। देखिए इंडिविजुअल लेवल पे मैं मानता हूँ, आई एडमिट करप्शन होती है, इंडिविजुअल लेवल पे करप्शन होती है, मगर ये पूरे थाने पूरे इलाके नहीं, ये जो बात है ना, ये आजकल के दौर में पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि जी थाना बिक गया जी तो फलान खरीद लिया, सिर्फ कहानियाँ हैं सिर्फ, बिल्कुल। किस सतह पर करप्शन आप समझते हैं होती है? इल्जाम को छोड़ दीजिए, आप जनरली आप समझते हैं कि हाँ इस सतह पर? देखिए आप कसम तो किसी की भी नहीं उठा सकते। मैं कैसे कह सकता हूँ कि जी डीआईजी रैंक पे करप्शन नहीं होती, मतलब अगर देखिए ना, आप किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं कह सकते, ठीक है, अगर इदारे में ये मसला है, देखिए किस इदारे में नहीं है, ओवरऑल डिटेरियोरेशन है पूरे मुआशरे में। मैं सर इसीलिए पूछना चाहूँगा इसकी वजह क्या है? एक तो माशरती रवैये हो गए जो हम सबके एक जैसे हैं, उसके अलावा भी आप समझते हैं कि कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जिनको अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो ये मामला जो है? मुझे आज से ना कुछ अर्सा पहले बेगम साहबा ने कमेंट किया, इन्होंने कहा कि जी 22 साल की शादी में मुझे सिर्फ एक बात की समझ लगी है पुलिस के बारे में। मैंने कहा वो क्या? उनके पुलिस में अफसर एसएचओ होता है बस। बात आईजी से शुरू होती है, खत्म होती है एसएचओ में जाकर। आप जब एसएचओ को इतना ओवरबर्डन कर देंगे, तो सही कहा इन्होंने, तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है जब, और रिजल्ट उसी ने देना। आप देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, कानून एक हमारे पुलिस कांस्टेबल को इजाज़त देता है कि आप कहते हैं कि जी मैं वसी शाह हूँ, मैं टीवी एंकर हूँ, मैं रोज़ टीवी पे आता हूँ, वो जाके आपको हवालात में बंद करता है और सिर्फ रपट लिखता है कि ये शख्स कह रहा है कि मैं वसी शाह हूँ, इसने शनाख्ती कार्ड भी दिखाया है, लेकिन मुझे शक है कि ये गलत बात कर रहा है, इसकी वेरिफिकेशन। इख्तियार आप इस हद तक दे रहे हैं, रिसोर्सेज आप उसको दे नहीं रहे, तो थोड़ों का बैलेंस करें। और दूसरी वेरी ऑनेस्टली, जितनी अकाउंटेबिलिटी पुलिस डिपार्टमेंट में है किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। एक कंप्लेंट आती है किसी ऑफिसर के मुतल्लिक, आप उसको सुनते हैं और आपको लगता है कि ये कंप्लेंट ठीक है, आप इमीडिएटली उस ऑफिसर को सस्पेंड कर देते हैं। किसी और डिपार्टमेंट में रिवाज नहीं है। ये बताइए कि ये आप लाजिम बात है, इनसे प्यार भी करती हैं, एक दूसरे का आप एहतराम भी करते होंगे, मगर क्या इनकी सारी बातों पे आप यकीन करती हैं? कि बीइंग अ वाइफ मुझे करना चाहिए। हमें एज ए ब्रदर एहतराम और प्यार करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सारी बातों में हम यकीन करें।
या मान लें, यकीन करें ना करें, हम मान लें। इसी तरह आपके लिए भी जरूरी नहीं कि आप हमारी नहीं, सारी नहीं, बातें जो आप ठीक है, मान देखिए, लें। मैं जस्टिफाई नहीं मुझे कर अगर आप इजाजत दें, नहीं आपने भी कुछ दुरुस्त कहा, इजाजत है ब्रेक से वापस आ गई, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। एक बात बड़ी अहम है जो लिल्ला साहब भी कर रहे हैं कि जो भी पुलिस फोर्स के लोग हैं, किसी भी इदारे के, किसी भी महकमे के पाकिस्तान में लोग हैं, वो हमारे और आप में से ही हैं। जो हमारे और आपके रवैये हैं, उन्हीं रवैयों का अक्स जो है वो वहाँ हमारे लोगों में भी नज़र आता है। सो हमें अपने आप को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इन इदारों पे तनकीद करने के लिए भी, और करनी भी चाहिए जहाँ जहाँ इस्लाह अहवाल की ज़रूरत हो, मगर अपने आप को भी देखना चाहिए और इन इदारों के हवाले से भी वहाँ तनकीद करनी चाहिए जहाँ जायज़ तनकीद हो, और जहाँ उनका अच्छा काम है, जहाँ शहादतें हैं, लाज़िम बात है कि उस हवाले से उनका एहतराम जो है वो वाजिब है। कहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सूफिया बड़ाई साहबा, मोहतरम महबूब लिल्ला साहब। रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। जी रिदा। दिस आई थिंक ये किताब, बुक, स्टोरी बुक, वाह। और इससे मुझे याद आ रहा है कि जब मैं लाइक छोटी थी तो सोने से पहले एक चीज़ कंपल्सरी थी कि आपने स्टोरी पढ़ के सोना है, बुक रीडिंग। तो अब भी जब मैं बुक देखती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। आप ये चाहते होंगे कि भाई अभी सो जाएं तो आप किताब थमा देते होंगे? नहीं, वो इनफैक्ट ना हम दोनों की ना काफ़ी सारी वो साफ ज़ाहिर है मियाँ बीवी ओवर द इयर्स एक दूसरे का असर लेते हैं। तो वो चूंकि बेगम साहबा को किताब पढ़ने का बिल्कुल ही शौक नहीं था, तो जो मुझे थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो जाता। वैसे सर, आप लोगों की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, इट वाज प्योरली अरेंज मैरिज। बल्कि मुझे याद है कि मंगनी से पहले ना, जिस दिन अगले दिन हमारी मंगनी थी, तो मेरे भांजे भतीजों ने, तब मैं एएसपी था, तनख्वाह भी बड़ी कम थी, तो वो कबक सारे आगे कहते 25,000 रुपए दे और हम आपको तस्वीर दिखाते। मैं शाम के रखो अपने कॉल, कल आपकी नुकसान नहीं किया। वो हमने शादी से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं था। इट वाज प्योरली अरेंज मैरिज। वो बल्कि ना मुझे एक बड़े मजे का किस्सा याद आ गया मंगनी के दिन के हवाले से कि मैं छोटा था, घर में सबसे लाडला था, तो मैं जिद कर रहा था कि मेरी गाड़ी बदली जाए ना। तो वो मार्क लायक गाड़ी होती थी, तो तो मैं चाह रहा था कि मुझे स्पोर्ट्स गाड़ी लेके दी जाए। तो वो बड़े भाई साहब उस वक्त ऑल इन ऑल थे, फादर की जगह ही हैज रिप्लेस्ड सारे। तो वो कह रहे थे कि ना अभी टाइम नहीं है और ये वो, तो जब इसकी एसपी बन जाएगा तो फिर ले देंगे ये वो। तो मैंने गुस्से में कहा कि मैं मंगनी पे ही नहीं जा रहा। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर अपने कमरे में चला गया, माँ मेरी आई, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कहा अच्छा चल, मैं तन वादा कर रही है ना, तू मंगनी ते जा ना, ते मैं लै दांगी तेन, मेरा पक्का वादा है। मैं कहा कितने दिनों में लेके देंगे? उनका 6-7 दिन से दे देंगे। मैं कहा चलो हम चले गए। अब और ये आप अपनी मंगनी की बात करो। ठीक है। अब अवारी में थी मंगनी, शायद पीसी में। तो आपको बेगम साहब से ज्यादा गाड़ी की तलब थी। मतलब मैं इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था ना, कि मैं तो बेगम को देखा भी नहीं हुआ था, जानता भी नहीं था। देखे ना, एक तफ्तीश हम भी करते हैं ना सर, अपनी मायर। अच्छा, अब वो चला गया, तो वो एक सॉर्ट ऑफ होता है ना लव एट फर्स्ट साइट। तो मैं हॉल में एंटर हुआ, हमने एक दूसरे को देखा एंड वी वर वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, अब हम दोनों सोफे पे बैठे हुए थे, तो हमने थोड़ी देर बाद ही हम कंफर्टेबल हो गए। हमने बातचीत करनी शुरू, जब उन्होंने रिंग शिंग पहनवा दी तो हमने बातचीत शुरू कर दी। तो वो जब निकलने लगे ना, तो मेरी माँ कहती है चल हुण उठ भी, पहले आंदा नहीं सी तो हुण जांदा नहीं। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जब पहली मुलाकात हुई, जो लव एट फर्स्ट साइट की बात कर रहे हैं महबूब भाई, क्या आपको, अगर मैं मुड़ के देखिए, और कितना बरस हो गया आप दोनों की शादी? इट्स बीन 2003 में हुई थी, तो ठीक है, तो तकरीबन 20-22 बरस हो गए। क्या याद आया था, पहला तासुर क्या था आपका गुफ्तगू करने से पहले? इनकी स्माइल बहुत अच्छी लगी थी। नहीं, वो तो आज भी अच्छी है, वो बरकरार रखी इन्होंने। ठीक है। और आपको क्या, यानी कि पहला तासुर किस चीज़ ने ज़्यादा
मतलब एक होता है असर ना, छोड़ा? आपको लगता है कि नहीं मेड फॉर ईच अदर, या ओवरऑल शख्सियत जो ओवरऑल है पर्सनालिटी और मतलब पॉजिटिव वाइब्स और इस तरह की सर फीलिंग। गड्डी जेन जो निकल गई इस तो चंगी कड़ी कर ले क्या पॉजिटिव वाइब हो गई। अच्छा लीला साहब ये बताइए, बल्कि आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि जैसे बहन ने बताया कि भी इनके वाले साहब एक काम करते थे, सभी खैर का काम करते हैं, मगर वो थोड़ा सा उसको निस्बतन ज़रा ज़्यादा आगे बढ़ के करते थे और उसकी एक शक्ल भी बना दी थी उन्होंने, भी लोगों के पास जाते थे तो उनके अंदर तो एक इनके अपने वालिद से एक चीज़ आई, मगर बहैसियत मियाँ बीवी के लोग बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, कोई स्विट्ज़रलैंड जाने का ख्वाब देखते हैं, वो फलाना ख्वाब देखते हैं, ज़्यादातर हमारी जो डिस्कशंस रह गई हैं आपस में, फैमिलीज़ में, बहन भाइयों में, दोस्तों में, वो मटीरियल चीज़ों के हवाले से रह गई हैं, मटीरियल जो कामयाबियां हैं उनके हवाले से रह गई हैं। एक ऐसे काम में अपनी बेगम का हाथ बटाना और उसको बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल देना, बाकायदा उसमें सबकत ले जाना, आगे बढ़ जाना, ये कैसे हुआ दोनों में? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और लोगों को सीखनी चाहिए कि मियाँ बीवी अपना करियर और फ्यूचर और बच्चे के अलावा दुनिया का भी तो सोच सकते हैं। देखिए शाह जी, अगर आप मियाँ बीवी की, हम ना वी आर बेसिकली वेरी गुड फ्रेंड्स, हम दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मतलब मैं अपने दोस्तों की हर बात अपनी बेगम को बता देता हूँ जिसमें उन्हें बड़ा इतराज फिर होता दोस्त है। नाराज हो जाते हैं, इनके फिर ये दोस्त उनको भी नाराज- जाके बता देते हैं कि और फिर मैंने उनको भी बेगम को बता सब देता बता हूँ कि मैंने दिया। तुम्हारी ये बात बेगम को बता दी। और कईयों का तो फिर आना बंद हो गया होगा। नहीं वो इससे हट के बात है कि मेरे कुछ बहुत पुराने दोस्त हैं, 25 साल 30 साल पुराने दोस्त हैं, वो हमारी बेसमेंट में आते हैं, वो सादा ट्रंक कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है, और मैं घर पे न हूँ, हम मुल्क से बाहर गए हुए हैं, दे आर जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने आना ही आना है, इंटरकॉम उनके पास पड़ा होता है, खाने का टाइम है, खाना भिजवा दें, चाय भिजवा दें, जब से सिगरेट महंगे हुए हैं कम वक्त कहते हैं सिगरेट भी भिजवा दें। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि सादा ट्रंक कार्ड का आपने टी बिल्कुल ठीक तरह से इस्तेमाल किया। अच्छा, वो हुआ ये कि एक दो दफ़ा ना मुझे, मैं तो अब बिकॉज ऑफ दिस फाउंडेशन में अब उन्हें बहुत कम टाइम देता हूँ, तो मतलब मेरे पास रोज शाम को गेस्ट आए होते हैं या मुझे कहीं जाना, इट्स अ फुल फ्लेज जॉब, इट्स अ फुल फ्लेज जॉब। तो एक दो दफ़ा मुझे बाहर के मुलाजमों ने कहा कि सर ये ना कई दफ़ा बड़ी जाती करते हैं, सुबह 4 बजे जाते हैं, हमें जागना पड़ता है। तो मैंने गुस्से में ना मैंने इन्हें कहा कि कल जो है ना तुमने इनको फ़ोन करना है कि साहब के नीचे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप लोगों ने नहीं आना। अगले दिन फिर मैंने ये हरकत की तो बेगम ने मुझे कहा कि ये नीचे से कोई आवाज़ें नहीं आ रही और ये कितना क्या हुआ, खामोशी कैसी आज? तो मैंने कहा ये बदतमीजी से औकात से बाहर हो रहे थे, तो मैंने जानबूझ के दो उस वक्त रात के 11 बजे थे, कहती है सबको अभी फ़ोन करें, घर से बरकत ख़त्म हो जानी है, इन्हीं की वजह से बरकत है, अभी फ़ोन करें और अभी बुलाए और सबसे माफ़ी मांगी। फिर मैंने सबको बारी बारी फ़ोन किया, मैंने कहा यार भाई गलती हो गई, माफ़ करो। तो आए तो मुझे अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए आपके अपने पेशे की जिसे कहते हैं ना महारत है, हमारी अपनी इंसानी नफ्सियात की महारत है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इनके जहन में ये भी ज़रूर होगा कि वो नहीं आएंगे तो लिल्ला साहब जाएंगे। लेकिन अच्छे वाले शाम को घर होते थे, अब ये निकलेंगे। आप जो बात कर रहे थे ना, वो देखें कि जब आपकी मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होना, आप एक दूसरे की चीज़ों का असर लेते हैं। क्योंकि सोफिया ने ये चीज़ बचपन से देखी थी, फिलैंथ्रोपी, हमारी ज़िंदगी की जो पहली लड़ाई हुई वो इनकी फिलैंथ्रोपी की वजह से, मुझे याद आ गया। नहीं हमारी शादी हुई थी तो बेगम साहबा ने डैशबोर्ड में 100 रुपए वाली थदी रखी होती थी। अब मैं उस वक्त ASP था, उस वक्त कोई इतना रिवाज भी नहीं था कि साथ आपने 2-4 गार्ड, और स्पेशली मैं शाम को जब निकलता हूँ तो आई प्रेफर कि साथ कोई बंदा ना हो, हम अकेले ही निकलें। वैसे मैं आई एम सॉरी, मुझे आप जो हमारा सरगोदा का भी एक ताल्लुक है तो मैं थोड़ी सी लिबर्टी भी ले रहा हूँ। आपने बेगम साहबा के पैसों का जिक्र बिल्कुल ऐसे किया जैसे एक अवामी पुलिस वाला करता है। 100 रुपए दी थदी रखी। नहीं वो इनको आदत थी ना। अच्छा, वो मैं कोई किसी स्टोर पे उतरा, कोई पानी शानी चाहिए था या कुछ चाहिए, तो मैं वापस आया, इस्लामाबाद की बात है, कोई 200-250 बच्चा गाड़ी के इर्द गिर्द और बेगम साहबा उन्हें पैसे बांट रही। अब मैं गाड़ी चलाने की कोशिश करूं, वो आगे से हटे ना, कोई आगे आ जाए, महारत दूं, फिर ना हटे, बड़ी मुश्किल से जाके ना 15-20, फिर मैंने कहा बेगम साहब ये फिलैंथ्रोपी अपने पास रखे, कोई तरीका होता है यार पैसे बांटने का, ये कौन सा तरीका है? तो वो इसको शुरू से आदत। ठीक है, तो ये जो अब आपने इसको एक पूरे एक इदारे की शक्ल दे दी, चूंकि अभी आपने जॉब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं तो समझता हूँ ख़ासतौर पे बच्चों के हवाले से जो आपका काम है,
वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है, बच्चों बहुत बड़ी। It's a को, full-fledged उसमें बच्चियां भी हैं। जी, आप देखिए ना बच्चियां किस भी कदर वो यानी कि बड़ी जिम्मेदारी आप अच्छी तरह दो समझ सकते बच्चियां हैं। और एक बच्चा तो हमारे जाती घर में पाल हाँ, ये देखिए। जो वो हमें 8-8 घंटे के मिले थे। 2 डीपीओ कसूर को बच्चियां मिली थी, एक ननकाना से। तो वो तीनों बच्चे तो हमारी जो बड़े से छोटी बेटी है उसने अपने अब 8-8 महीने के हो गए माशाल्लाह वो बच्चे। तो वो तो हमारे बड़ी से छोटी बेटी ने अपने कमरे में रखे, वो शिफ्ट होने ही नहीं दे रही। वो कह रही है इनको किसी घर में शिफ्ट करना है तो मुझे भी वहाँ शिफ्ट करना है। तो ये जो खदो खाल था कि अच्छा बाकायदा इसको एक इदारे की शक्ल दी जाए, ये कैसे उभरे और ये कैसे देखिए आपने बेसिकली तय किया? बेगम साहबा का आइडिया था। इसको एतराज़ होता था ये जो बेकारने खड़ी होती है ना बच्चों को इंजेक्शन लगा के, यहाँ से बात शुरू होती थी हमारी अक्सर। ये कहती थी महबूबा गवर्नमेंट कुछ करती है ना, आपका कोई इंस्टीट्यूशन इस बारे में करता है, और ये कितना बड़ा जुल्म है कि 2-3 साल के बच्चों को इंजेक्शन लगा के। यहाँ से हमारी डिस्कशन शुरू हुई। तो इसने कहा कि यार वी शुड डू समथिंग फॉर देम। भले हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है वो खाली है, इट इज़ ओनली मेंट फॉर गेस्ट। तो कहती हम बेशक ना 4-6 बच्चे ला के इन दोनों बेडरूम्स में रख ले। तो मैंने कहा यार भले हम जितना मर्जी कर ले, हमारे अपने ज़ाती बच्चे इस घर में रहते हैं तो इंसाफ हो नहीं सकेगा। तो ये बेगम का आइडिया था। यहाँ से वी स्टार्टेड, हमारा अपना ज़ाती घर कैवलरी ग्राउंड में है तो फिर हमने एक घर कैवलरी ग्राउंड में लिया। पहले कुछ बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लेके आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा पैशन बनता गया और अभी हमारी ये औलाद में भी ट्रांसफ़र हो चुका है। दे आर नाउ पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन। तो वो फिर आहिस्ता 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 हर कोई, मतलब हमारा छोटा बेटा 7 साल का है, नाउ ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाउंडेशन। वो कभी कुक को कहेगा अल्लाह यार अंकल पुडिंग बना दें, मैंने फलां घर जाना है, बच्चों के लिए लेके जाना है। तो वो अब इट्स सॉर्ट ऑफ फैमिली पैशन। फैमिली, ठीक है, फैमिली पैशन। वाह। रिदा, देखते हैं लल्ला साहब को क्या याद आता है। Let's see. अच्छा मुझे तो लगता है सारी चीजें आपने मेरे लिए ही रखी हुई हैं। लूडो, स्लेट। अच्छा ये डंडा है, इसके साथ गुल्ली है। तो पुलिस वाला डंडा नहीं सर, ये कौन सा वाला डंडा है? देखिए डंडा पुलिस अच्छा वाले लग ना सीधा डंडा हाँ, ही सीधा उठाया है। मुझे तो डंडा ही नजर आया। ये सही, बहन ने बिल्कुल सही ये रही। पकड़ा। अच्छा वाह जी। एक ये और 2 चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो 10 कीजिए, अच्छा आप जिस पे बात करना चाहें। बॉल, हाँ दिस गुल्ली डंडा और स्लेट भी मैंने बहुत लिखी हाँ है हाँ, तो बचपन में। ले लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन पसंद है आपको? एक अगर स्लेट के बाद कॉपी पकड़ लेंगे आप। नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन चीजें नहीं change मैंने हो गई। चूंकि बचपन में स्लेट पे लिखा नॉस्टैल्जिया है ना ये सारा। माशाल्लाह। स्लेट पे लिखा बहुत है। जी, जी। और पता नहीं इसमें आपने तख्ती रखी जी हाँ, हम तख्ती भी है, हम चुके हैं। तख्ती और स्लेट, मतलब मेरी जो छोटी सिस्टर थी, मैं सबसे छोटा हूँ, तो वो मेरी क्लास टीचर भी थी। तो उन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो पहले 7 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया, तो मेरी जो बेस थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसके बाद थ्रू आउट माई लाइफ मुझे ट्यूशन नहीं रखनी पड़ी। और उसके बाद क्रिकेट इतनी ज़्यादा मैंने खेली है कि आप सोच नहीं सकते। तो उससे मुझे बॉल बहुत याद आई। आई वॉज अ फास्ट बॉलर और आई लव टू प्ले क्रिकेट, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली। लेकिन जब से अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में जुआ आया, मैंने क्रिकेट देखनी भी छोड़ दी। लेकिन मुझे याद है कि मैं स्कूल से वापस आता था, आते साथ ही मैं, मतलब काफ़ी दूर था मेरे घर से स्कूल, तो फिर मैं स्कूल चला जाता था, वहाँ 3-4 घंटे क्रिकेट खेल के फिर आके फिर पढ़ाई करता था। और सैटरडे संडे को हाँ, हमारा मैदान में। फेवरेट होता था गुल्ली डंडा खेलना। तो चूंकि आई वाज अ हार्ड हिटर, बॉलिंग के साथ में हार्ड हिटर भी था, तो वो गुल्ली डंडा भी फिर मैं लोगों को काफी उसमें वो जो है टफ टाइम देता था। तो ये बचपन की यादें हैं और उसमें तो सारी चीजें जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट आपसे हमारे बचपन की रखी हुई है। एक चीज वो ज्वेलरी पे मेरी नजर पड़ी है, वो मैंने बेगम की वजह से पसंद नहीं की। इनकी वजह से कि इनके खौफ की वजह से? नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से फक्के के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम महबूब लिल्ला साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सोफिया वड़ाई साहबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम, किस मतलब है? सर
सर अब हमारे सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आज आपसे क्या पूछना चाहती है। जी पब्लिक तो बड़े खतरनाक सवाल पूछेगी। चले देखते हैं। लिल्ला साहब को पता है कि पब्लिक जो है ना वो पुलिस के हवाले से जरा थोड़ा सा रवैया सख्त रखती है नहीं। हाँ, पुलिस ने कट नहीं कर दी। खाली दोनों हाथों से बचे। टक्कर के लोग हैं सर इस मुल्क में दोनों, है ना। अच्छा सर, अगर आप मेरे पे पर्चा न कराने का वादा करें तो मैं एक सवाल कर सकता हूँ। आप भाई पहले कराएंगे। नहीं महबूब भाई, जब आप इतना आप वक्त देते हैं और बहुत आप उसको तवज्जो से करते हैं ना, और आपका खुद ये कहना है कि ये फुल फ्लैश जॉब है ना, ये जो बच्चों वाला काम है, फिलैंथ्रोपी का काम है, तो ये जो जिम्मेदारी है जो कौम ने इस वक्त आपको दी हुई है, और एक पूरी जिम्मेदारी है ना, जिस लेवल पे आप हैं, फिर ट्रेनिंग सेंटर के आप इंचार्ज हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होती? नहीं, वैसे पे नहीं। देखें, वेरी ऑनेस्टली आई हैव बीन वेरी लॉयल टू माई प्रोफेशन, आई हैव बीन वेरी लॉयल टू माई डिपार्टमेंट। ये मेरे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आई हैव बीन नॉमिनेटेड एज इंस्ट्रक्टर ऑफ द ईयर एंड गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती है और इस दफ़ा पाकिस्तान से मैं नॉमिनेट हूँ, ठीक है। एंड मुझे नहीं पता लेकिन क्या जी साहब ने किसी और को दी हो, बट इंस्पेक्टर जनरल पंजाब ने मुझे मार्बल के पत्थर के ऊपर, आई विश वो वीडियो आई कुड शेयर विद यू, कि आईजी ने मुझे मार्बल के पत्थर के ऊपर अप्रिसिएशन लेटर लिख के भेजा। तो आई हैव बीन वेरी कमिटेड टू माय प्रोफेशन। मैंने इस ट्रेनिंग कॉलेज का, जिसका मैं कमांडेंट हूँ, इसको इस लेवल का इंस्टीट्यूट बना दिया है। मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो फौज में मेजर जनरल हैं, या कुछ इवन बाहर के लोग जो है, जो विजिटर्स आते हैं फॉरेन से, जब वो व्हेन दे विजिट दिस कॉलेज दे से वी डोंट बिलीव दिस इज द पार्ट ऑफ पुलिस। तो आई हैव बीन वेरी कमिटेड टू माय प्रोफेशन। उसका सबूत ये है कि आई हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑफिसर ऑफ द ईयर फ्रॉम पाकिस्तान। इट्स अ बिग अचीवमेंट इन माय लाइफ, इट्स अ बिग एक्नॉलेजमेंट फॉर माय सर्विसेज व्हिच आई हैव डन फॉर द डिपार्टमेंट। लिल्ला साहब ये फरमाइए, आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं, सिस्टम्स हमें बनाने नहीं आते या हम इन प्लेस करना नहीं चाहते, इसलिए कि सिस्टम इन प्लेस होगा तो फिर फ़र्द की अहमियत जो है वो कम हो जाएगी, और सिस्टम इन प्लेस नहीं होगा तो आप ही के पास आएगा हर काम, और आपकी लाजिम बात है कि फिर वो उसके बगैर हो नहीं सकता। इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है। मैं ना वेरी ऑनेस्टली एट दिस एज नाउ आई एम कन्विंस्ड कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समवन कि फलां ये नहीं कर रहा, मैं ये समझता हूँ कि हर इंडिविजुअल अपने लेवल पे जो कर सकता है, उसमें जो बेहतरी ला सकता है। मैं तो कहता हूँ बस हर शख्स अपने गिरबान में जान के रात को अगर ज़मीर मुतमईन है, नींद आती है तो सो जाए। नहीं, ये तो एक चीज़ होगी ना सर। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सिस्टम्स हम क्यों नहीं बना पाते। एक उसमें हमारी अहलियत नहीं है या हमारी नीयत नहीं है, मेरा ये सवाल। नहीं, देखिए ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, अगर आप देखें ना, आप अगर एज अ नेशन बात कर रहे हैं तो मैं इसे नेशन कहता ही नहीं हूँ, मैं कहता हूँ हजूम है ये। हमें नेशन वाली कोई कौन सी कॉमन चीज़ है? हमें एज अ नेशन बिल्ट ही नहीं किया गया, ठीक है ना। कि जी ये काम खा की कहानी है कि पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना था, ये नहीं टूटेगा, सारी उम्र रहेगा। 1971 में बांग्लादेश टूट गया था, वो 27 रमज़ान को नहीं बना था। तो बात ये कि हम एज अ नेशन वी वर अनएबल टू कनेक्ट विद ईच अदर। हम एक कौम नहीं बन सके। हम में जो कौम वाला फैक्टर था वो बहुत ज़्यादा लैकिंग है। हम में कॉमन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, हमारे पास बहुत कम चीज़ है ना, सिर्फ एक रिलीजन में भी आप देखें ना, आपके 72 फिरके हैं, तो रिलीजन भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। या तो हाँ आपका कोई जिस तरह रिलीजन की बुनियाद तो कॉमन फैक्टर है ना, है, एक खुदा है, एक खुदा है, और वो है। फिर उसके बाद लेकिन उसमें भी देखें ना, आगे मुआहदा है, वफाक है, वफाक के मुख्तलिफ इदारे हैं, उन इदारों में देखिए रिप्रेजेंटेशन है। बात यह है कि अगर आप ऊपर से शुरू हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कई ऐसे हम कॉमन नहीं बन सके, मैं दुरुस्त बात है। मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि देखिए, मगर फिर भी कॉमन हमें बहुत कुछ है। मैं ये कह रहा हूँ कॉमन है हमें, लेकिन सिंसियर एफर्ट मेरा नहीं ख्याल की गई कि हम एक प्लेटफॉर्म पे हों और हम कोई एज अ नेशन कुछ कर सकें। ठीक जी। लीला साहब, मैं एक बार पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया था, उन्होंने मेरी खूब दुर्गत बनाई।
तो आप अपनी फोर्स को समझाएं, जब सब नहीं कुछ एहलकारों ने दे दिलाकर छोड़ ही देना होता है तो फिर मारने की क्या ज़रूरत है। इनसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? इन्होंने कोई हरकत की होगी तो उन्होंने दुर्गत बनाई होगी ना। राह जाते हुए तो पकड़ के कोई नहीं दुर्गत बनाता। सर बना देते हैं सर। मैं उसके लिए इनसे माजरत चाहता हूँ। हाँ, लेकिन यह है कि आवाम को भी सर ये चाहिए। अब चूंकि आपने ये बात बड़ी उम्दा की है तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, देखिए सर, एक बैलेंस हमें क्रिएट करना चाहिए। अपने इदारों को, अपने लोगों को बिला वजह हमें नफरत का, तानो तशनी का निशाना नहीं बनाना चाहिए। और जहाँ कुर्बानियाँ हैं, जहाँ अच्छे काम है, वहाँ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे आपने कही एक बात, तो मैं भी कहूँगा कि आवाम को भी चाहिए कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ अपनी शनाख्त कराएँ, ताउन करें, और फिर जो ज़रूरी कागजात हैं या दीगर जो भी वो है, अपनी भी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करें, ताकि जवाब जो है वो कम से कम जवाब पैदा ना हो सके, जवाब मिले ना। मैं आपको शायद जी एक बात कहूँ, अक्सर जो हमारे पुलिस वाले हमें आके बताते हैं, कहते हैं जब किसी बड़ी गाड़ी वाले को रोकते हैं ना, उसे कहते हैं कागजात दिखाएं, तो वो कहते हैं तू जानता है मैं कौन हूँ? ये दुरुस्त करें, दुरुस्त करें। ऐसा होता है। हाँ सर, माफी मांगे कि मस्कीन के 500 रुपए भी लिए थे उन्होंने। इसे मेरा सेल नंबर दे दीजिए, कैसे क्या मुझसे रब्ता करें। जी सर, एहतजाज रोकने और पथराव से बचने के लिए पुलिस वाले हिफाजती हेलमेट और शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये बताएं कि बेगम के लफ्जी पथराव से बचने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? गुड क्वेश्चन। अगर ऐसा कुछ हो तो फिर ये आगे से इतनी प्यारी स्माइल देते हैं कि हर चीज़ रुक जाती है। स्माइल पे फिदा है बेगम साहब आपकी। यार मैं ना मुस्तकिल 20-25 साल से ऑनेस्टली पता नहीं ऑन एयर बात कहनी चाहिए, मैंने अपना रास्ता जानमुरीद दुनिया में कोई देखा सरगोदे सामने आ गया। क्या कह रहे? बहुत अच्छे। ਅਸੀਂ पेटी बंद भरा नहीं है पर भरा ही है। आप लोग जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप डीआईजी हैं, तो घर में दोनों के ओहदे बराबर हैं या भाभी आईजी की तरह बिहेव करती हैं, या आपको उनके मुताबिक ड्यूटी करनी पड़ती है? आपने आईजी लफ्ज कम इस्तेमाल किया है, आपको कम से कम वजीर दाखिला कहना चाहिए। हम भाई हम घर में डीआईजी भी नहीं है, बेगम साहबा का टोटल होल्ड है घर में, और हम तो आते भी इनकी मर्जी से है, जाते भी इनकी मर्जी से हैं। और आपको पता है कि जो होम मिनिस्टर होता है उसकी कितनी पावर्स होती है, तो डीआईजी का और होम मिनिस्टर का मैं शायद आपको वेरी ऑनेस्टली बताऊं, यू विल नॉट बिलीव इट, आई एम वेरी ब्लेस्ड पर्सन एंड क्रेडिट गोज टू अल्लाह की रहमत और बेगम साहबा का। मैं आपसे हेल्फन कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी तनख्वाह कितनी, मैंने आज तक जिंदगी में एटीएम कार्ड यूज नहीं किया, मुझे ये नहीं पता कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने। तो हमने तो अपनी जिंदगी पहले दिन ही आसान कर ली थी, जितनी सलामियां मिली थी बेगम साहबा के हवाले कर दी, मैं तुसी जानो ते ਤੁਹਾਡਾ काम जाने। तो वो फिर जब आप चीजें डिवाइड कर लेते हैं ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एतबार मान देना तो दूसरे फिर को, चीजें बहुत रिस्पेक्ट आसान हो देना। यस, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक, बहुत सारी चीजें हमने जो नौजवान जोड़े हैं उनको आपकी जो बाहमी एहतराम है और जो कंपैटिबिलिटी है, और मुआशरे के लिए मिलकर मियाँ बीवी खैर की को बात सोच सकते हैं, इससे सीखना चाहिए सभी से। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम महबूब लिल्ला साहब, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सोफिया वड़ाई साहबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और बेगम साहबा और महबूब साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। नहीं, गिल्ट जो कहीं कचोके लगाता रहता हो कभी ज़मीन के, भाई महबूब लिल्ला ये ज़िंदगी में मुझसे गलत हो गया था। मैंने ज़िंदगी में किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हो गई हो तो उसका मुझे पता नहीं, और अगर मुझे पता चल जाए कि मैंने, मसलन एक मैं आपको वाक़या सुना देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे जहन में आया। 2012-13 की बात थी, तो आई वाज पोस्टेड इन स्पेशल ब्रांच, तो वो हमारा एक गनमैन था, मुझे बड़ा अजीज़ था, तो उसने कोई फजूल सी हरकत की, तो मेरे मुंह से निकल गया कि तुम्हारी औकात क्या है।
अच्छा, अब वो तो खैर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद ना उसने अंदर रिक्वेस्ट भिजवाई कि मैंने ना बाजी को मिलना। उसने कहा बाजी मैंने इस घर का नमक खाया है, साहब बहुत अच्छे हैं, साहब ने ये अल्फाज कहे हैं, ये मैं सारी उम्र नहीं भूल सकूँगा, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बाइज़्ज़त तरीके से जाने दें, पर साहब को बता दीजिएगा कि मेरी औकात भी यही है कि मैं इंसान हूँ और साहब की औकात भी यही है। सोफिया ने मुझे उसी वक्त कहा कि इसको बुलाओ, इससे माफ़ी मांगो, और वो देना और आज का देना, मैंने लफ्ज़ औकात अपने मुंह से निकाला ही नहीं। तो मैंने इंटेंशनली, मेरा नहीं ख्याल कभी किसी के साथ ज़्यादती की हो, और अगर अनइंटेंशनली मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई हुई हो, मसलन जैसे ये किस्सा मैंने जिक्र किया तो मैं फ़ौरन रियलाइज़ कर लेता हूँ, मुझसे बुला के माफ़ी मांग लेता हूँ। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि आई हैव गिल्ट कि यार मैंने ये गलत किया नहीं, था। देखिए यही जो आपने शेयर किया ये बड़ी अहम बात है, इससे भी लोग सीखेंगे। बिल्कुल लोगों की जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका ख्याल करना चाहिए। रिस्पेक्ट बहुत, और सब बराबर हैं, जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। जिम्मेदारियां अलग हैं। देखिए मैं शाहजी अपने जो मेरे कॉलेज में स्वीपर्स हैं, मैं महीने में एवरेज 3 दफ़ा बैठ के कम से कम उनके साथ डिनर या लंच करता हूँ, उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास दिलाता हूँ। और ये जो हमारा लोअर स्टाफ है, जो सफाई करते हैं, जो माली हैं, जो स्वीपर्स हैं, मैं उनको अक्सर ये कहता हूँ कि वो हमारे इस कॉलेज के माथे का झूमर है। बिकॉज देखें सफाई वो करते हैं, छोटे छोटे मीनियल काम वो करते हैं, फूल वो लगाते हैं, सफाई वो करते हैं। इवन पूरे माशरे में मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत सारी सबको तालियां बजानी चाहिए, और आपके लिए भी कि आप ये एहसास रखते हैं और उनकी इस तरह ताज़ीम करते हैं। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्योंकि बाकी लोग तो दफ्तरों में बैठ के काम कर रहे हैं, एसी लगाए हुए हैं, और वो हमारी तवज्जो मोहब्बत के ज़्यादा मुस्तहिक। बेगम साहबा, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? हैप्पीएस्ट मोमेंट मुझे लगता है जिस दिन हमारी मंगनी हुई थी और हम एक दूसरे को अच्छे लग गए थे, बिकॉज हम दोनों को ही नहीं पता था कि जो अगला बंदा है वो कैसा होगा, और दोनों ने ही अपने पेरेंट्स को फुली ट्रस्ट किया था, तस्वीर भी नहीं देखी थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खौफ तो होता है ना कि कैसा होगा। अब जो भी है हमने एक्सेप्ट कर लिया है, बट जब देखा और ये वाकई अच्छे लगे तो दिल को बहुत खुशी हुई कि चले अच्छे हैं ना। आपने कहा जो वायलिन बजे थे ठीक बजे थे वो। जी। लल्ला साहब, हैप्पीएस्ट मोमेंट? एक जब मेरा CSS का रिजल्ट आया, आई वाज वेरी एक्साइटेड। ठीक है। और आपने सोचा था कि पुलिस में जाएंगे? मेरी ख्वाहिश थी। अच्छा, ख्वाहिश मेरे फादर की भी ख्वाहिश थी, बिकॉज वी बिलोंग टू रूरल बैकग्राउंड। तो हाँ, तो पता है कि वो बड़े भाई उसमें थे, इनकम टैक्स में थे, तो उनके जब दोस्त आते थे जो पुलिस में थे तो मैं बड़ा फैसिनेट होता था, तो वो एक दिल में ख्वाहिश थी। और नौजवान ASP वो लगते भी बहुत अच्छे हैं बच्चे, तो वो एक मेरे लिए बड़ा एक्साइटमेंट का डे था। और दूसरा स्पेशली यही जो सोफिया ने बताया कि वो मंगनी वाला दिन ऐसा है कि जो वो जहन में बैठा हुआ है, मतलब इवन हम अपनी शादी पे इतने एक्साइटेड नहीं थे जितना हम अपनी मंगनी पे। पहली बार जो हमने देखा, तो दैट मतलब एक्साइटमेंट जो थी ना वो मंगनी वाले दिन ज्यादा थी। ठीक है। और मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी? जिस दिन इन्होंने मेरी बात मान ली थी और वो पहले 5 बच्चे हमारे पास आए थे, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उसके लिए इन्हें कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा था मुझे। और ये किस सन की बात है? ये है तकरीबन 3 साल होने वाले हैं इस चीज़ को, जब पहले 5 बच्चे हमारे पास आए थे, और 5 अप्रैल था वो दिन। इस वक्त तादाद है? इस वक्त हमारे पास 244 बच्चे हैं, 244 बच्चे हैं, और इसके अलावा 3 न्यूबॉर्न हैं जो घर पे भी हैं। 3 जो हमारे घर में ठहरे उनको मिला के 247 होंगे। मैंने कहा ग्रोथ बहुत फास्ट है आप। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड। लोगों का ट्रस्ट है, अल्लाह ताला की देन है, और अल्लाह ताला हमें इस्तात दे रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये है कि हम बहुत जल्द, अभी ये रेंटेड हाउसेस हैं, बहुत जल्द हम सेंट्रल पार्क में एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बना रहे हैं, बेसमेंट प्लस 4 स्टोरी अपार्टमेंट्स, 4th स्टोरी पे हम पहुंच गए हैं। बहुत जल्द हम रेंटेड हाउसेस से निकल के अपने घरों में शिफ्ट हो जाएंगे। लिल्ला साहब, मेमोरेबल मोमेंट? मतलब ऐसा कोई लम्हा जो आप भूल नहीं सकते। देखिए बेगम साहब बड़ी क्लैरिटी है इनके मामलात को वो करने में। मुझे तो ले दे के वो फिर मंगनी वाला मोमेंट याद आता है। लिल्ला साहब तो भाई जी हैप्पीएस्ट मोमेंट भी वही है, मेमोरेबल मोमेंट भी वही है, तो बस मैं नहीं कहता। अब आपने सैडेस्ट मोमेंट पूछने, उन्होंने वो भी वही कहना है। अगर मैं आपसे पूछूं सोफिया बड़ाई साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जब अब्बू की डेथ हुई थी, और शायद उस लम्हे से आज तक बाहर नहीं आ सके हम लोग।
लेकिन क्योंकि मैं इकलौती औलाद थी और उन्होंने हमेशा मुझे कहा था कि बेटा आपने कभी रोना नहीं, तो शायद मैं रोई नहीं थी उस पे ना। आप एक ही बेटी? जी। सोफिया इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, उसके बहन भाई नहीं हैं। तो उन्होंने हमेशा कहा था बेटा आपको स्ट्रांग रहना है, रोना नहीं। तो उनकी डेथ पे मैं रोई नहीं थी, तो बहुत स्ट्रांग रहने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन आज तक मैं उस लम्हे से निकल नहीं सकी, उनकी डेथ को भूल नहीं सकी। अभी तक भी हर लम्हा उनकी याद आती है। और बहन ये किस सन की बात है? ये 2009 में हुई थी उनकी डेथ। 2009। सॉरी। थैंक यू। वेरी सैड, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। ये फरमाइए कि उसके बाद इतनी अचीवमेंट्स हैं एज ए कपल आप दोनों की ज़िंदगी में, इंडिविजुअली भी मैं जब देख रहा था आपकी, वो इतनी तफसील नहीं थी कि मैं जो बहन की अचीवमेंट्स हैं बहैसियत खातून के, बहैसियत एक इंडिविजुअल के, एक इंसान के, तो सारी इनके साथ हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। तो ज़िंदगी के किस मौके पे फिर ये जो आपका फिलंथ्रेपी का काम है उसमें जिस तरह की पजीराई है और जैसी तमानियत मिलती है बच्चों को देख के, खैर का काम करके, किस मौके पे आपको अपने वालिद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस मोमेंट पे याद आए? वैसे तो हर वक्त याद रहते हैं बुज़ुर्ग, होता ना कि हाँ उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा याद आया। मुझे लगता है कि जिस दिन वो पहले बच्चे मेरे पास आए थे और मुझे लगा था कि अब मैं शायद कुछ करने के काबिल हो गई हूँ और अब मैं कुछ करूँगी और जो एक उनकी ज़िंदगी का ख्वाब था उसे पूरा करूँगी कि हर तरफ अच्छाई को होना चाहिए और आपकी हर एक एक्शन से लोगों में अच्छाई जानी चाहिए और भलाई का एक मैसेज जाना चाहिए। तो मुझे लगता है जिस दिन वो बच्चे आए थे मुझे लगा था कि ये मेरी एक ज़िंदगी का नया स्टार्ट है और मैं यही सोच रही थी कि अगर वो होते तो वो कितना खुश होते और उन्हें वाकई ये एहसास होता कि उनकी बेटी उनके लिए कुछ कर रही है। आपको लगा कि उनकी लेगेसी को आप आगे वो कहीं खुश होंगे वो इससे, क्योंकि वो इसको इस चीज़ हम पैमाने लोग पे क्योंकि देहाती, आपको पता है सरगोदा के एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार मिला अपने वालिदैन से। लेकिन आपको पता है हमारा जो एक ज़मींदारों का कल्चर होता है, हर किसी का यही प्रेशर होता था, दादी अम्मा का, पुप्पो का, पूरी फैमिली का, कि देखो इतनी प्रॉपर्टी है, इतना सब कुछ है, तुम्हारा बेटा होना चाहिए। तो हमेशा एक बात करते थे कि मेरी बेटी मैनू 7 पुत्रां वर्गी है। तो वो जो एक जिस दिन मैंने कुछ ये अचीव किया ना, मुझे लगा कि मैंने आज कुछ किया है ज़िंदगी में, तो उस दिन मुझे उनके वो अल्फाज याद आए और मुझे लगा कि आज कहीं ना कहीं वो इस बात पे खुश होंगे कि उनकी बेटी ने एटलीस्ट कुछ तो किया जो उनको खुशी दे रहा है। मैं बल्कि शायद इसमें ऐड करता हूँ कि एक दफ़ा आपको ये भी ना कोई 8-9 महीने पहले की बात होगी, तो माशाल्लाह हम अपनी मदर इन लॉ के साथ रहते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहती, हम उनके साथ रहते हैं। तो सोफिया स्टेज पे तकरीर कर रही थी तो मैं उनके पास खड़ा हुआ था, तो मुझे बुला के कहती है पुत्र मेजर साहब सही आंदे सन, वेख ने साबित किया है ना कि 7 पुत्रा तो वध किए। जी आपके वालिद साहब के लिए बहुत सारी खुशहालियाँ। महबूब भाई, आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? Saddest moment probably was when I lost my mother. I was too much attached with my mother. छोटे भी थे आप? मैं छोटा भी था, लाडला भी था, फिर वो हम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरी तीनों भाइयों की बेगमात मेरी वालदा से भुगत लेती थी, लेकिन सोफिया को तो कभी उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ उन्होंने बस प्यार ही प्यार करना, और मैं चूँकि छोटा भी था, लाडला भी था, और दैट वाज द मोस्ट प्रॉब्ली सैडेस्ट मोमेंट इन माय। और किस सन में उनका इंतकाल हुआ? 2013। तो तकरीबन 12 बरस हो गए ना तकरीबन। और इस अरसे में आपने भी बहुत कुछ ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे होंगे। आपको किस मोमेंट पे, किस खास मोमेंट पे सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि माँ याद आई? लेकिन जब भी कोई भी जिंदगी में ऐसे बेशुमार लम्हे आते हैं, एक होता है ना कि हाँ उस दिन बहुत ज़्यादा टूट के मसलन अभी रिसेंटली 2-3 माह पहले हम यूके गए हुए थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हमारी सर्विसेज को रिकग्नाइज किया, सोफिया को अवार्ड दिया। तो मैं उस वक्त जब वो सोफिया को अवार्ड दे रहे थे तो मैं उस वक्त मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि आज मेरी माँ जिंदा होती तो उसको बहुत खुशी होती। ये फरमाइए बहन कि तल्ख तरीन लम्हा आपकी ज़िंदगी का, आपने निस्बतन एक बहुत बेहतर माली लिहाज से, हर हवाले से एक आसूदा माहौल में ज़िंदगी गुजारी, मगर ज़िंदगी है, 100 ऊंच नीच होती हैं, ज़िंदगी कितना ही अच्छा सलूक क्यों ना करे, बहरहाल अपना दूसरा रूप भी कहीं ना कहीं दिखाती रहती है। अल्लाह सबको महफूज रखे। मगर आपकी ज़िंदगी का सबसे तल्ख तरीन लम्हा, तल्ख तरीन याद अगर आप शेयर करना चाहें? मुझे लगता है कि जब
वालिद साहब की वफ़ात हुई तो उसके बाद जो दुनिया का असल रंग मेरे सामने आया वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ था। अपने ही करीबी रिश्तेदार जो उनके होने तक उनका रवैया बहुत फ़र्क था। उनकी आंखें बंद करते ही मैंने सबका एक बहुत तल्ख रवैया देखा और एक वो चेहरा देखा जो शायद मैं कभी तवक्को नहीं कर सकती थी उनसे। तो मुझे लगता है वो सबसे मुश्किल और तकलीफ़ दे टाइम था मेरे लिए। उन बदले हुए रवैयों ने तकलीफ दिया। महबूब भाई, सारी बात यह है कि हम जितने भी लोग रूरल बैकग्राउंड से, एक लफ्ज़ होता है शरीका, वो हमें होता ही होता है। तो वो जब भी मैं उसका कहीं शिकार होने लगता था, इन्हें भी शरीकिया की शिकायत की थी। इन्होंने भी शरीके दी। वो मैं शुक्र है इन्होंने पूरी बात नहीं बताई। मैं दुआ कर रहा था मैं पूछी भी नहीं, अल्लाह करे पूरी बात ना, मैं पूछी भी नहीं। हाँ, तो वो क्योंकि मकसद हमारा ना लोगों को पिन पॉइंट करना नहीं होता। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि खैर की बात लोगों तक पहुंचे। शाह जी देखिए, और शरीकिया को अंदाजा होवे। शाह जी देखिए, मैं आज की बात करता हूँ कि मेरे एक भाई साहब ने गिला किया कि जी महबूब हमें इतना टाइम नहीं देता, इनसे गिला किया। तो इन्होंने जवाब दिया कि अगर आपका कोई काम कभी ज़िंदगी में, जब से आप महबूब से रास्ते में हैं या जब से वो नौकरी में हैं, या तो उन्होंने आपको कॉल बैक ना की हो या आपका पर्सनल कोई इशू हो और आपके साथ ज़्यादती हो रही हो, नहीं वो टाइम नहीं देता, तो उनका यार वो जो फालतू का टाइम था वो किस काम पे लगा रहा है? आप ये भी तो देखें ना, या तो हो ना वो कहीं बैठ के लूडो खेल रहा है या कोई फालतू का काम कर रहा है, तो वो जो अपना टाइम में से निकाल के किस टाइम के लिए निकाल रहे हैं, तो आप उसका भी तो एहसास करें ना, बजाय इसके कि यू एक्सपेक्ट कि यार के 1.5 घंटे के गॉसिप की टेली। अब ऑनेस्टली आई डोंट हैव टाइम। मसलन अब मेरे जो करीबी दोस्त हैं उनको समझ लग चुकी है कि मतलब अब लेट्स से मैं आपके पास पिछले 2 घंटे से बैठा हूँ, इस दरम्यान में फ़ोन कॉल तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं अभी अपना साथ फ़ोन देख रहा था, 3 वॉइस नोट मैसेजेस मैंने अभी देखे, क्या जैसे ही फारिग हों कॉल कर लूँ, तो मैं निकल के पहला काम ही ये करूँगा, उन्हें कॉल करूँगा। तो इतनी सेंस तो होनी चाहिए। ये हमारा है, ये ओवरऑल मुआशरे का है। एक्सपेक्टेशंस भी हैं, लोगों की मोहब्बतें भी होती हैं, मान भी होती है ना। तुम देखो ना, साडा ये कि फख्र किएगा कि भाई तू जिसले ऑफिसर बनेगा ना तो मैं लत मार के तेरे कमरे जाऊँ। ये हमारे बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आप तशरीफ़ लाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वी आर वेरी ऑनेस्टली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वी रियली एंजॉयड समवन्स प्रोग्राम। इट वाज वेरी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग और बड़े अरसे के बाद मुझे किसी प्रोग्राम में आके बहुत दिली खुशी, बड़ी इज्जत अफजाई कॉम्प्लीमेंट है जी हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बच्चों की चूँकि बात हो रही है, आप लुत्फ लेंगे इस शेर का। एक शेर हुआ बच्चों के हवाले से। ये मासूम बच्चे जो हैं हमारे हों, हमारे जो बिल्कुल ही ज़ाती से कितना खूनी रिश्ता न भी हो, मगर हमारे ही बच्चे हैं। और गली में खेलते बच्चों को देख कर ये लगा, गली में खेलते बच्चों को देख कर ये लगा, ज़मीन पे फूल खिले हों कुछ आसमानी से। तो आप दोनों आसमानी फूलों का ख्याल रख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। बहुत इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।